Dear student, in previous video lecture, we have discussed about Rolle's theorem. In this video lecture, I am going to discuss about Lagrange's mean value theorem. Some condition of Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorem are same. There are few conditions are different from Rolle's theorem. Let us see what is Lagrange's mean value theorem. Let us see the statement of Lagrange's mean value theorem. Let f of x be a function of x defined on a closed interval ab. Here f is the real valued function which is defined on closed interval ab. Here the interval ab is domain of the function and r is the range of the function. Okay, which is real value such that number one fx is continuous in closed interval ab. पहली कंडीशन क्या है? fx क्लोज्ड इंटरवल ab पर क्या हो? कंटिन्यूअस हो. दैट मीन्स अगर हम फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें तो क्लोज्ड इंटरवल ab पर कहीं भी फंक्शन का ब्रेक नहीं हो. जो हमारा ग्राफ प्लॉट हो उसमें कहीं भी ब्रेक नहीं हो तो हम बोलेंगे कि क्लोज्ड इंटरवल ab पर फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है. ओके, जनरली अपन क्या करते हैं कि अगर किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी अपन चेक करते हैं तो सबसे पहले सपोज करिए कि अगर हमको x इक्वल टू एक्स नॉट हमने कोई पॉइंट लिया और उस पॉइंट पे अगर हमको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो सबसे पहले जरूरी है कि एट x इक्वल टू एक्स नॉट फंक्शन क्या हो? डिफाइंड हो. एंड एट x इक्वल टू एक्स नॉट फंक्शन की पर जो फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ x नॉट वो x इक्वल टू एक्स नॉट पे फंक्शन के लिमिट के इक्वल हो. राइट, तो हम बोलेंगे कि एट x इक्वल टू एक्स नॉट f ऑफ x क्या है? कंटिन्यूअस. ओके, तो पहली कंडीशन क्या है कि क्लोज्ड इंटरवल ab पे फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए. दैट मींस जब हम ग्राफ प्लॉट करें फंक्शन का तो इन द क्लोज्ड इंटरवल ab उसका कहीं भी उस ब्रेक नहीं होना चाहिए. ओके, second condition is fx is differentiable in open interval. ओपन इंटरवल ab पर फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए. दैट मींस अगर हम हमारा इंटरवल ओपन इंटरवल ab पर x के प्रत्येक पॉइंट पे जो इंटरवल ab पर हो ओपन इंटरवल पे उस पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या करना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए. दैट मींस उस ओपन इंटरवल ab पर x के प्रत्येक पॉइंट पे जब फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा उसका मतलब क्या है कि फंक्शन प्रत्येक पॉइंट पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो डेफिनेट वैल्यू. ओके, अगर हम इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करें तो अपन बोलते हैं कि अगर हम ओपन इंटरवल ab पे जो हमारा फंक्शन है उस फंक्शन पे जब हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ओपन इंटरवल ab के प्रत्येक पॉइंट पर हम टेंजेंट प्लॉट कर सके तो हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है? ओपन इंटरवल ab पर डिफरेंशिएबल है. दैट मींस उस ओपन इंटरवल ab पर कहीं भी शार्प पॉइंट नहीं मिलना चाहिए. ओके, तो हम बोलेंगे कि ओपन इंटरवल ab पर हमारा फंक्शन f ऑफ x क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा. राइट, नंबर थर्ड, यहां पर मीन वैल्यू थ्योरम में लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में f ऑफ a नॉट इक्वल होना चाहिए f ऑफ b के. ओके, x इक्वल टू a पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या मिलेगी? f ऑफ a मिलेगी. और x इक्वल टू b पर फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? f ऑफ b मिलेगी. तो थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि f ऑफ a नॉट इक्वल होना चाहिए f ऑफ b के. देन there exists at least one point c belongs to ab. ओपन इंटरवल ab पर कम से कम एक पॉइंट c ऐसा मिलेगा
जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहाँ पे जो एफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए है, ये क्या है, विच इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन। अभी जब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका करेंगे, वहां पे हम आपको समझाएंगे कि ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए कैसे मिला, राइट। तो एक पॉइंट सी ओपन इंटरवल पर ऐसा मिलेगा जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव, दैट मींस स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल टू c, हमें क्या मिलेगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ओके, तो ये जो f ऑफ b माइनस f ऑफ a है, y में चेंजेस है, और b माइनस a क्या है, x में चेंजेस है, राइट। अब आइए हम इसको इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं, इस तरह से हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और बताएंगे कि कैसे हम ग्राफिकली जो है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने दो फिगर लिया, एक्स प्लेन लिया, जनरल एक्सिस एक्स और प्लेन कर रहे वर्टिकल वाई को। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन हमने क्या लिया, ये आपको देखिए जो हम रेड से आपको दिख रहा होगा, ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, राइट। तो एफ ऑफ एक्स पे हमारा जो फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड, ठीक है। इंटरवल क्या है, ए बी है, फंक्शन इस इंटरवल के न तो इधर बाहर डिफाइंड है ना इसके पहले डिफाइंड। ओके, इसी तरह से यहां भी देखिए हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ये है, तो ये देखिए ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है ये पूरा, राइट। ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर डिफाइन है, और ये इस तरह से डिफाइन है कि पहली फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। आप देखिए जो फंक्शन का ग्राफ प्लॉट है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट में ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कहीं भी इसका ब्रेक नहीं हो रहा, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी उसी तरह से, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो गया, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस हो गया, राइट। सेकंड कंडीशन क्या है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। इस ए और बी को छोड़ के इसके बीच जितने भी पॉइंट आपको मिलेंगे उन सभी पॉइंट पर फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दैट मींस ए और बी के बीच सभी पॉइंट्स पर टेंजेंट प्लॉट हो सके तो हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। इस ओपन इंटरवल ए बी पे फंक्शन में कहीं भी क्या होना चाहिए, शार्प पॉइंट नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक पॉइंट पे टेंजेंट खींची जा सके और शार्प पॉइंट नहीं मिले तो हम बोलेंगे कि इस ओपन इंटरवल पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। ओके, तो दोनों में यहां भी वही सेम चीज, राइट, जो सेकंड कर्व दिया हुआ है, तो ओपन इंटरवल ए बी पे फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। ए और बी पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए और बी जैसे कि हमने रोल्स थ्योरम में भी बताया था कि ये ऐसे सॉल्व पॉइंट बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको सॉल्व पॉइंट ए और बी क्या है, यहाँ पे ए और बी पे सॉल्व पॉइंट मिल रहा, ठीक है, कैसे मिल रहा है, शार्प पॉइंट मिल रहा है, तो इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, नंबर थर्ड क्या है, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो आप देखिए दोनों में, यहाँ पे देखिए ये x इक्वल टू ए पे ये एफ ऑफ ए हो गया, राइट, x इक्वल टू बी पे एफ ऑफ बी हो गया। तो x एक्सिस से दोनों के डिस्टेंस क्या है, सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ एफ ऑफ ए नॉट इक्वल है एफ ऑफ बी के, एफ ऑफ बी
राइट। तो ये एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, ओके। और सेकेंड क्रॉप में भी देखिए यहां पर x इक्वल टू ए पे एफ ऑफ ए, x इक्वल टू बी पे एफ ऑफ बी। तो यहां से ग्राफ से क्लियर है कि एफ ऑफ ए इक्वल नहीं है एफ ऑफ बी के, ठीक है। थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर ये थ्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस हो। सेकेंड, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। एंड थर्ड इज एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, then there exists at least one point C belongs to AB, ओपन इंटरवल AB में कम से कम एक पॉइंट C ऐसा मिलेगा जिस पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये स्लोप मिल गया आपको, टेंजेंट लाइन खींची यहाँ पे, तो x ये क्या हो गया, एफ डेफ C हो गया, ठीक है। और ये जो है इसके पैरेलल है, स्ट्रेट लाइन ए बी के पैरेलल है। यहाँ पे देखिए ये स्लोप जो है स्ट्रेट लाइन ए बी के पैरेलल है, एफ डैश सी वन, ठीक है। ये टेंजेंट लाइन आप देख लीजिए, और ये क्या है, ये स्लोप ऑफ ए बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ए बी, ओके। यहाँ पे slope of the tangent at x equal to c1 is equal to slope of AB. Slope of the tangent at x equal to c2 is equal to the slope of AB. Right? जब आप slope find करते हो तो यहाँ पे देखो slope of AB की equal है, तो slope of AB क्या हो जाए, slope of AB equal to जो change in y अपॉन चेंज इन x, राइट। तो ये क्या हो गया, y में चेंज क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की जगह a, यहाँ पे देखिए a की कोऑर्डिनेट क्या है, a और f ऑफ a, b के कोऑर्डिनेट क्या है, b और f ऑफ b, दोनों में, राइट। तो जो ab का स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, y2 की जगह क्या होगा, f ऑफ b, और y1 की जगह क्या होगा, माइनस y1 की जगह क्या होगा, f ऑफ a अपॉन x2 की जगह क्या होगा, b माइनस x1 की जगह क्या होगा, a। तो स्लोप ऑफ ab क्या मिल गया, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। तो यहाँ पे जो आपने लिया, then there exists at least one point C belongs to AB such that f dash C equal to f of b minus f of a upon b minus a. Okay, that is slope of the tangent at x equal to c is equal to the slope of the line AB. उसको AB का स्लोप आपको बताया, ये फाइंड किया, क्या मिला, f of b minus f of a upon b minus c. Okay, which is Lagrange's mean value theorem. तो इस तरह से अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है और आपसे बोला जाए कि आप लॉग किसी क्लोज्ड इंटरवल पे उस फंक्शन के लिए आप लॉग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करिए, तो आपको गिवन इंटरवल पे क्या क्या करना होगा, जो आपको इंटरवल दिया होगा, तो उस सपोज करिए कि इंटरवल अगर ए बी दिया है तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे आपका फंक्शन डिफाइन है, और वो इस तरह से डिफाइन आपको शो करना होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या बतानी होगी कि फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर क्या हो, कंटिन्यूअस हो। सेकेंड कंडीशन बतानी होगी कि गिवन फंक्शन क्लोज्ड ओपन इंटरवल ए बी पर डिफरेंशिएबल हो। थर्ड कंडीशन आपको बतानी होगी कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू हो एफ ऑफ बी के। अगर ये थ्री कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ओपन इंटरवल ए बी पर कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, और वो पॉइंट हमने मान लिया, सपोज करो हमने मान लिया सी, जिसके लिए एफ डैश सी क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए
अपॉन बी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, दैट मीन्स स्लोप ऑफ ए बी के इक्वल हो जाए। तो इस तरह से आप लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई कर देंगे। ओके, थैंक यू।